समाज महाकुंभ में साध्वी के रूप में पहचान बनाने वाली हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं। मॉडलिंग और एंकरिंग छोड़कर साध्वी बनी हर्षा रिछारिया रविवार को उत्तर प्रदेश के संभल पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो कि अब खूब सुर्खियों में आ रही है। बता दें कि हर्षा रिछारिया जो कि चर्चाओं में लगातार बनी रही हैं, अब उन्होंने बेटियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर उनकी कड़ी आलोचना भी की जा रही है। वहीं कुछ लोग उनके बयान को अपने अलग अलग नजरिए से देखते नजर आ रहे हैं। हर्षा रिछारिया ने बेटियों को लेकर कहा है कि अब बेटियों को केवल बेटी नहीं बल्कि चांडाल बनकर रहना होगा ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। उन्होंने अपने इस बयान में समाज में बढ़ते अपराधों और सुरक्षा की दिशा में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। बता दें कि महाकुंभ के दौरान निरंजनी अखाड़े में हर्षा रिछारिया पहुंची हुई थी और इस दौरान उन्होंने भगवान के अवतार के बारे में भी कई बयान दिए थे। उनका कहना था कि जब भी धरती पर पाप बढ़ेगा तब भगवान नारायण का अवतार होगा। इसी तरह से संभल में अब भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। हर्षा ने बताया कि ये यात्रा उनके लिए बहुत ही खास थी क्योंकि संभल की पवित्र भूमि पर पहुंचकर उन्हें दिव्यता का अनुभव महसूस हुआ। बता दें कि संभल में हर्षा रिछारिया कई धार्मिक स्थलों पर पहुंची हुई थी जहां पर उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कार्तिकी महादेव मंदिर, इसके साथ ही मनोकामना शैमनाथ मंदिर, कल्कि विष्णु मंदिर के दर्शन किए। हर्षा ने कहा कि वे जल्द ही संभल के अन्य तीर्थ स्थलों और कूपों के दर्शन करते नजर आएंगी। हालांकि अपने संभल दौरे के दौरान उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की छवि दुनिया भर में सैटेलाइट के माध्यम से फैल गई है और इसी तरह संभल की ख्याति भी देश देश में और विदेश में फैलती हुई नजर आएगी। बता दें कि अपने धर्मशास्त्र और सनातन संस्कृति को समझने के लिए हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का बड़ा कारण बताया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म को और गहरे तरीके से जानना और सीखना है। उन्होंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया और उन्हें संभल आने का अवसर मिला। इस बात के लिए वो काफी ज्यादा गर्व महसूस करती नजर आई। उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन का एक नया अध्याय है। हर्षा रिछारिया ने लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी राय रखी और इसी मुद्दे को लेकर अब उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। बता दें कि हर्षा ने कहा कि समाज में बेटियों को केवल बेटी के रूप में नहीं बल्कि उन्हें चांडाल जैसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि ये मानसिकता बदलनी चाहिए कि बेटियां अकेले बाहर नहीं जा सकती। अगर हम अपनी सुरक्षा खुद करने का संकल्प लें तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा हर्षा ने हिंदू समुदाय के बीच एकता और जागरूकता का आह्वान किया। उन्होंने भगवा रंग की महत्ता पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा भगवा रंग सनातन धर्म की पहचान है जिसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस दौरान हर्षा रिछारिया ने सनातनी भाई बहनों को तिलक करके मिठाई खिलाई और धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया। संभल की सीईओ के बयान के ऊपर हो रही राजनीति को लेकर हर्षा रिछारिया ने आलोचना की और कहा कि हिंदू समुदाय के खिलाफ अतीत में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए, उन्हें जिंदा जलाया गया और ट्रेनें जलाई गई, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल इन मुद्दों पर चुप है। हर्षा ने कहा कि अब देश में सनातन धर्म की लहर चल रही है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव में हर सनातनी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सनातन संस्कृति की रक्षा में योगदान देना चाहिए। उन्होंने अंत में ये भी कहा कि इस बदलाव को सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हालांकि हर्षा रिछारिया के संभल दौरे के दौरान सबसे बड़ा बयान जो उनका दिया गया, जिसको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं, वो बेटियों को लेकर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान हर्षा का संभल पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया गया। उन्होंने संभल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को स्वीकार करते हुए इस शहर की यात्रा का हिस्सा बनने का आभार जताया। हालांकि आप हर्षा रिछारिया का बेटियों को लेकर दिए बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बयान सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।